सेंट जोसेफ विद्यालय समूह के संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलता अग्रवाल के द्वारा बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद के बैनर तले बुंदेली दशहरा मिलन के मौके पर बुंदेली लोक देवता ओरछा के लाला हरदौल के चरित्र का भव्य मंचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, पूर्व मेयर संगीता भाटिया के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के परिसर में बुंदेली लोक देवता ओरछा के लाल हरदौल के चरित्र चित्रण का भव्य मंचन कर भरपूर आनंद लिया गया। मौका था संस्था की संरक्षक पुष्पलता अग्रवाल, जो स्वयं बुंदेलखंड से आती, उनके द्वारा हर वर्ष के लिए जाने वाले बुंदेली दशहरा मिलन समारोह का। इस मौके पर दीप शिखा मंच दतिया से राजेश लिटोरिया ने अपनी पूरी टीम के साथ राजा हरदौल चरित्र के जरिए से दर्शकों को बुंदेलखंड के इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा और तीज त्योहार की सुंदर झलक दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुंदेल की धरती को नमन करते हुए वहां के शौर्य का गुणगान करते हुए लोगों को संबोधित किया। हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि आप जान रहे हैं हम सेंट जोसेफ स्कूल में हैं और बुंदेली दशहरा का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? देखिए, राजा हरदौल का के संदर्भ में जो यहाँ पे नाटक आज बुंदेली दशहरा मिलन के अवसर पर रखा गया है, ये निश्चित रूप में बुंदेली सभ्यता का एक परिचायक है और बुंदेलों के वीरता का, उनकी ऐतिहासिकता का, उनके शौर्य का, पराक्रम का, उनकी शिक्षा का, उनकी जल संरक्षण पॉलिसी का आज सब लोग लोहा मानते हैं। और मैं इनको बधाई दूंगा, पुष्पलता अग्रवाल जी को और अनिल अग्रवाल जी को, कि इन्होंने बुंदेली संस्कृत का बड़ा अच्छा नाट्य मंचन यहाँ पर कराया है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त हम राजधानी शहर लखनऊ के शारदा नगर के एरिया पर है और शारदा नगर पर ही आप जैसा कि देख रही हैं सेंट जोसेफ स्कूल है और स्कूल की फाउंडर हमारे साथ पुष्पलता जी जुड़ चुकी हैं। मैं श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल, संस्थापक प्रबंधक सेंट जोसेफ विद्यालय समूह सहयोग परिषद की भी मैं संस्थापक सदस्य हूँ और वहाँ का जो प्रसिद्ध त्यौहार है दशहरा, तो इस दशहरा की हर वर्ष 35 वर्षों से लगभग मैं अपनी ओर से दशहरा मिलन करती आ रही हूँ और पूरे बुंदेलखंड के जो हमारे सदस्य हैं, बुंदेलखंड सामाजिक सहयोग परिषद के, मैं उसकी संस्थापक भी हूँ और उसकी इस समय संरक्षक हूँ। तो मैं जब ये आयोजन करती हूँ तो हमारे बुंदेलखंड के जितने लोग हमारे उसमें सदस्य हैं, उसके अलावा और भी जो लोग बुंदेलखंड के जिन्हें पता चले, मैं सभी को बुलाती हूँ। विधि से जो वहाँ होता है, मिठाई, पान खास तौर से, और रात्रि भोजन के साथ ही ये समारोह संपन्न होगा। इस बार के दशहरा मिलन की खास बात ये है कि आज हम लोगों के सौभाग्य से भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। साथ ही डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो सांसद हैं, उसके अलावा आज यहाँ लखनऊ की महापौर जी, बहुत सारे अन्य गणमान्य अतिथिगण आज पधार रहे हैं। और सबसे बड़ा आज का आकर्षण है कि मैंने दीप शिखा मंच दतिया से श्री राजेश लिटोरिया जी की टीम को आमंत्रित किया है और उन 25 लोगों के साथ आज बहुत ही अच्छा लाला हरदौल का मंचन किया जाएगा। बुंदेलखंड के ओरछा नगर के महाराज जुझार सिंह जी, उनके छोटे भाई लाला हरदौल जी, जिनके साथ एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि उनकी मां समान भाभी को उन्हें राजा के आदेश से विष देना और वो सूक्ष्म रूप में वहां पहुंचे। भात सारा जा रहा था, लोगों को कोई दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अनायास दूल्हा ने, जब वो घी परोस रहे थे, पत्तल बैठी हुई थी पंगत, तो घी परोसते समय एक लोटा दिखाई पड़ रहा था घी का, लेकिन कुछ और नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो दूल्हे के सामने पहुंचे, दूल्हा ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको बोला कि आप जब तक मेरे सामने प्रकट नहीं होंगे, साक्षात नहीं आएंगे, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तब उन्हें अपने भांजे के उस आग्रह को, भांजे दामाद के आग्रह को मानना पड़ा और वो प्रकट हुए। इसके बाद ही वो एक पूरे बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे और बुंदेलखंड में कोई भी निवासी हो, वहाँ रहने वाला, पूरे बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों आते हैं। पूरे बुंदेलखंड में जब अपने घर में किसी के ब्याह होता है,
तो सबसे पहला निमंत्रण लाला हरदौल को देते हैं। हर गांव-गांव में उनके चबूतरे बने हुए हैं और वहाँ जाके लोग पीली हल्दी और पीले चावल रख के न्योता देते हैं और ये मानते हैं कि वो भात को देने आते हैं और सब संभालते हैं। और वाकई लोगों ने देखा कि जब उनको विधिवत आमंत्रित किया जाता है तो किसी भी विवाह में कोई व्यवधान नहीं आता है। तब से वो एक लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे हैं। और मैं इससे पहले 20 साल पहले भी इसको अब मंचन रविंद्रालय में करवा चुकी हूँ। आज इतने वर्षों के बाद पुनः एक बार उस टीम को बुलाया है और इसके साथ ही रात्रि के कार्यक्रम के पश्चात रात का भोजन और पान दशहरा का सबको दिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करेंगे, शुक्रिया थे। तो ये थी हमारे साथ सेंट जोसेफ स्कूल की फाउंडर पुष्पलता जी। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़।